गुड इवनिंग गाइस, मैं अनुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के क्लास में। और फाइनली चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया है और आज इसके हैं सॉल्यूशन वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग करेंगे आज। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए सॉल्व किया जाएगा, तो आप बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइए। बुक निकाल लीजिए, बुक के सभी क्वेश्चन आप देखते रहिए। हो सकता है मैं बुक को जितने क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले करता चलूँगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास बुक नहीं, तो इसलिए मैं अपने फ़ोन का यूज करूँगा। फ़ोन में क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं यहाँ से देखूँगा। ओके, तो ठीक है। एनसीईआरटी का 1.1 क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सीधे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, कह रहा है कि एक मिनट की मैं ऐसे कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 13 सेंटीमीटर अपॉट इन एयर। मतलब कि कह रहा है आपके पास दो चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर इधर है और एक स्फीयर इधर है। ठीक है, और कह रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से ऑटो रोटेट मोड ऑफ कर दूँ क्योंकि बहुत तंग आ गया हूँ मैं इससे। रोटेट ऑफ कर दूँ। हाँ, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम। यानी कि जो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है Q1 हो दिया आपको 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और इस पे दिया है 3 × यानी Q2 इस पे दिया है चार्ज 3 × 10⁻⁷ का कूलम। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। चलिए, तो आपको मैं एक रूल बता दूं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज अगर क्या कहते हैं किसी भी मीडियम में रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? फोर्स की फॉर्मूला होता है F = K Q1Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम कांस्टेंट। Q1 होता है फर्स्ट चार्ज की वैल्यू और Q2 होता है दूसरे चार्ज की वैल्यू, एंड R क्या होता है? उनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ R आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। R कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो SI सिस्टम में करेंगे, तो सबको SI सिस्टम बदल दीजिए। यानी कि आप डिस्टेंस किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। मास किस में लेंगे? केजी में लेंगे। टाइम किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ को आप SI सिस्टम में चेंज करोगे तो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 मीटर होता है। कितना होता है? 100 मीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यानी कि आप देख सकते हैं 1 मीटर में कितना होता है? 1/100 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? आप ऐसे कर सकते हैं, बोल लीजिए 13। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे? 13 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए करेंगे 13 × 1/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो अभी बचा हुआ है, यानी कि 10 बचा हुआ है। यहाँ पे कर लीजिए 10। ठीक, यानी कि आप इसको कितना बोल सकते हैं? 3/10। और 3/10 को आप लिख सकते हैं 0.3 मीटर। तो इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा क्या है? सबसे ईजी मेथड में प्रेफर करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मेथड, या बोल सकते हैं आप पावर मेथड। पावर मेथड का यूज करना सबसे बेस्ट रहता है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। अगर पावर्स को कुछ रूल पता हो हमको तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ उसमें न्यूमेरिकल का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो मैं पावर मेथड का यूज करूँगा। इतने छोटे छोटे वैल्यू करके यूज करना मुझे सही नहीं लगता है, तो चलिए पावर मेथड आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आप सीखिए पावर मेथड। देखिए, समझिए, आपको अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो सिंपली आपको करना क्या है? वहाँ क्या करना है? 3 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कितना हो गया? आप 30 को ऐसे लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 × 10⁻⁻2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 10 कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए पावर का आपको रूल जानिए, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी कितना है? 10 है। तो यहाँ बेस क्या है? सेम है। अब पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो -2 में से, ठीक है, +1 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻2 +1। तो +1 कैंसल आउट, बचेगा कितना? बचेगा आपका -1, यानी कि बच गया 3 × 10⁻⁻1 मीटर। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। F इसको के कितना होता है? कूलम कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। 9 × 10⁹ Q1।
Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू Q2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻7 का कूलम डिवाइड बाई में R का स्क्वायर। R के स्क्वायर में कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻1 का, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यही वैल्यू 2 बार, तो चलिए मैं स्क्वायर जो है ऐसे लिख सकता हूँ, यही वैल्यू 2 बार, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो फिर से लिख लीजिए 3 इंटू 10⁻⁻1। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ऐसे लिखा है a का स्क्वायर, इसका मतलब है a इंटू ए। उसी तरह लिखा है r का स्क्वायर यानी कि r इंटू आर, तो एक बार r की वैल्यू 2 बार r की वैल्यू रख लीजिए, सिंपल यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 1 जा 3 कैंसल आउट, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए चलिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो गया, लिख लीजिए 6 इंटू यहाँ पावर क्या है, यहाँ भी 10⁻9 या 10⁻⁻7 या 10⁻⁻7, तो देखिए यहाँ पे, और फिर यहाँ देखिए यहाँ नीचे क्या 10⁻⁻1, यहाँ पे 10⁻⁻1। अब ध्यान दीजिए तो हो जाएगा 10⁻+9। अब जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड करिए, और 10⁻7 है तो लिखिए -7, फिर यहाँ -7 यहाँ लिखिए -7, ठीक है। और डिवाइड किससे है 10⁻⁻1 फिर -1। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 माइनस का 14 में से 9 गया कितना बचेगा, 14 में से 9 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई कितना है 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा -2, ये -2 ऊपर गया +2 बन जाएगा, ध्यान दीजिए तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 +2 कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻3 और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। मैं 14 में से 9 गया 5, 9 5 14 होता है, -5 ऊपर गया +2 और -5 कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये आपका आ गया फोर्स। अब देखिए कहीं आप लिखना चाहे फोर्स को तो ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, F = 10⁻⁻3 को बोलते हैं मिली, तो आप बोल सकते हैं 6 मिली न्यूटन, ये भी हो जाएगा आंसर। एक ही बात है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या आप आगे भी कर सकते हो। तो आइए अब आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो आपके पास बुक होना चाहिए, बुक में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आंसर चेक करता हूँ, आंसर आ रखा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। जी एब्सोल्युटली राइट है क्वेश्चन, आप अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्वेश्चन मैं यहाँ नीचे स्लाइड कर दिया करूँगा हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए तुरंत एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है 1.2 बोल 1.2 कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि पहला आपको चार्ज दिया है Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि दूसरा चार्ज दिया आपको Q2 = -0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। इन एयर इज 0.2 न्यूटन, यानी कि इनके भी जो फोर्स लग रहा हो कितना लग रहा है, फोर्स है 0.2 न्यूटन। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर, यानी कि दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, R आपको फाइंड करना है। और दूसरा बात पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि आपको बताना है F डैश बताना है, यानी कि F कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस हो गया, यानी कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड, यानी सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट के स्फीयर की वजह से कितना फोर्स आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दिया Q1 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 दिया -0.8 माइक्रोकूलम, और फोर्स दे दिया आपको इतना, और आपको डिस्टेंस R फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए तरीका आपको सबसे पहले क्या कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ लगाने से पहले आपको एक बात बता दें, आप चार्ज को देखिए माइक्रोकूलम में दिए, जिसको क्या करिए कूलम में चेंज कर लीजिए। आइए कूलम में करते हैं, कितना हो जाएगा 0.4 माइक्रोकूलम है, यानी कि माइक्रो को आपको सिंपल में चेंज करना, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या कूलम में, ठीक है। यहाँ Q2 कितना हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, फोर्स इतना सही है, ठीक है। आप चाहे इसको पावर के फॉर्म में कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में करना और इजी होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, स्टिल जितना दिया वैसे करते हैं। आप जानते हैं रूल क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, F = K Q1 Q2/r²। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस r² पूछ रहा है, तो r² को इधर और फोर्स को नीचे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यानी कि r² हो जाएगा K Q1 Q2/f। अब चलिए
के जानते हैं कूलम कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ होता है इंटू Q1 कितना दिया है 0.4 × 10⁻⁻⁶ हो गया इंटू Q2 दिया -0.8 × 10⁻⁶ ना। देखिए कूलम्स लॉ क्या करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करता है, माइनस है कि प्लस है इससे हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम साइन नहीं लिखेंगे, तो यहाँ साइन आप छोड़ सकते हैं, कितना लिखेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे 0.8 × 10⁻⁶ का कूलम। अब डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड आप करेंगे 4 से। अब फोर्स कितना दिया है 0.2, तो लिखिए 0.2। देखिए 0 के बाद में एक ही देखिए 0.2 है, यानी कि डेसिमल के बाद कितना है 1 डिजिट है, यहाँ भी क्या है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो देखिए इसका ये डेसिमल इसके डेसिमल से आउट हो गया, यानी कि ये भी 0 किसी मतलब का नहीं रहा। 0.4 लिखो चाहे 0.2 लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया। अब आइए और r² इसको कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए। देखिए 9 2 जा 18 इंटू 0.8 इंटू यहाँ दे दीजिए, अब कितना है पावर कितना है 10⁹, तो लिख लीजिए 10⁹ प्लस का है, और -6 कितना हो जाएगा माइनस का 12, कितना हो जाएगा 18 इंटू 0.8 इंटू कितना हो जाएगा -12 में से 9 गया, कितना बचेगा -3 बचेगा, तो कितना 10⁻⁻3। इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना करें 18 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 14 8 64 64 को 4 गया 6 8 1 जा 8 8 6 14 कर लिए 144। लेकिन देखिए 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ लगा लीजिए आप 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, कितना आ गया 14.4 इंटू 10⁻⁻3। देखिए अगर यहाँ का आप डेसिमल हटाना चाहते हैं, तो अगर यहाँ से आप एक डेसिमल कम करेंगे तो यहाँ पे एक पावर बढ़ा देंगे, बन गया। अब देखिए यह है r²। देखिए हमने r² की वैल्यू निकालने नहीं है, हमको निकालना है r की वैल्यू, यहाँ तो r² आया, तो अगर आप r से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा रूट लगा। आप जानते हैं 144 का रूट कितना आता है 12 आता है, तो 12 कर लीजिए इंटू यहाँ देखिए 10⁻⁻4 है ना, तो आप कितना कर लीजिए 10⁻⁻2, यानी r कितना आ गया, r आ गया 0.12 मीटर। ये आ गया फोर्स की वैल्यू। तो आप फोर्स की वैल्यू सॉरी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या निकल गया डिस्टेंस निकल गया, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.12 मीटर। अब बात आई कि फोर्स कितना लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज था Q1 और यहाँ पे चार्ज कितना था Q2, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा भाई, देखिए फोर्स यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव का Q1 है और यहाँ कैसा है Q2, यहाँ पे देख लिया निगेटिव का है, मान लीजिए निगेटिव का है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या रहेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे निगेटिव चार्ज रखो, फोर्स की वैल्यू तुम्हारी उतनी ही रहेगी। यानी कि फोर्स कितना लगेगा, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, ध्यान दीजिए न्यूटन लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जितना फोर्स ये बॉडी Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी किस पे लगाएगा, Q1 पे लगाएगा। तो Q1 कितना लगा रहा है, देखिए F12 Q1 कितना लगा रहा है, Q1 Q2 पे लगा रहा है। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया कितना 0.2 न्यूटन, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि Q2 Q1 पे कितना लगाएगा। तो आप जानते हैं Q2 Q1 पे कितना लगाएगा, उतना ये फोर्स है जितना ये अप्लाई कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। यानी कि वो कितना आ जाएगा F21 कितना आएगा, वही आएगा 0.2 न्यूटन ही आएगा। यानी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी 0.2 न्यूटन। अब माइनस साइन यहाँ आने का क्या मतलब है, मतलब आप सोचना चाहिए आपको कि कूलम्स लॉ में हम माइनस का साइन क्यों नहीं लेते हैं। माइनस का साइन हमको कूलम्स लॉ में यही बताता है सिर्फ कि ये माइनस और प्लस अट्रैक्टिव नेचर के हैं, नॉट हमको इनका क्या लेना है साइन लेना है। तो साइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये कैसा है, फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड बताना रहता है, और ये माइनस का साइन बताता है ये फोर्स कैसे हैं, अट्रैक्टिव नेचर, कैसे हैं अट्रैक्टिव नेचर के, ठीक है। यानी कि जो फोर्स रहेगा इनमें ऐसे नहीं रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। देखिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स क्या है अट्रैक्टिव नेचर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 1.3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3 दे रखा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो ऑफ ke² बाई g/mE/mp इज डायमेंशनलेस। कह रहा है कि ke² यानी कि k डिवाइड बाई e², ठीक है, सॉरी k मल्टीप्लाई e² दिया, यानी कि क्या दिया है, कह रहा है कि आप चेक करिए k² डिवाइड बाई g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। फिर कह रहा है टू कप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, व्हाई डज रेशियो सिग्निफाई। यानी क्या करना है,
आप कुछ वैल्यू लीजिए जो टेबल में दिया रहता है और बताइए इनका रेशियो कितना आता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जो के कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जी यहाँ क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। यानी कि आपको इस इक्वेशन का यूज करना है और प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, और दूसरा इन दोनों का मैथमेटिकल रेशियो कितना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना आता है। चलिए आइए शुरू हो जाइए मेरे साथ। देखिए अब हमको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, यानी के का, यानी कि सबसे पहले आपको डायमेंशन निकालना है, यानी प्रूव करना आपको के ए स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी, इन दोनों का रेशियो प्रूव करना है क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। आइए, अगर आपको डायमेंशन के बारे में पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डायमेंशन क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनके पावर के फॉर्म में शो करना क्या होता है, डायमेंशन होता है। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग पावर के फॉर्म में शो करना क्या होता है, डायमेंशन होता है। उसको मास, टाइम और लेंथ के फॉर्म में हम शो करते हैं, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में शो करते हैं। चलिए अब आता है यहाँ पे डायमेंशन के का। तो के का डायमेंशन कैसे निकलेगा, आप जानते हैं के का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के का पहले निकालते हैं डायमेंशन। के का डायमेंशन यानी कि डायमेंशन ऑफ के। अब के का डायमेंशन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट देखिए, यूनिट से ही डायमेंशन निकलता है, यूनिट से ही डायमेंशन निकलता है। तो चलिए निकालते हैं न्यूटन। अब न्यूटन क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा कैसे, अभी तो आप आता नहीं है। चलिए आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन होगा m। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर का होता है लेंथ, लेंथ लिख लो डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड आप टाइम से दिखाओगे t से, और उसके ऊपर स्क्वायर यानी कि 2 लिख दो, 2 लिख दिए। अब देखो ध्यान से, ये t का पावर ऊपर गया तो t का पावर कितना हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा -2। अब एक साथ मिला दो तो क्या बन जाएगा, फोर्स का डायमेंशन ml t की पावर -2, यानी कि आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया फोर्स का डायमेंशन। तो यहाँ लिख सकते हो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे ml t की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर क्या होता है, मीटर को हम लेंथ से शो कर सकते हैं, तो लिखोगे l, लेकिन उसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर है ना। तो अब कूलम का कैसे शो करोगे, तो कूलम का आप जानते हो क्या होता है, कूलम का होता है Q = IT। I क्या है, एम्पियर यानी करंट का डायमेंशन, इंटू टाइम क्या है, टाइम का सेकंड होता है, यानी कि आप t से दिखा दो, तो यानी कि चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा a × t। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a × t। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ज का स्क्वायर यानी कूलम का स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा a² t²। तो यहाँ लिखोगे a² × t²। आया समझ में क्या। अब पूरे के की वैल्यू चल निकालते, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पे, अगर आप देख लिए हो तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए अभी हम निकालते हैं के का वैल्यू अच्छे से। के = क्या आ गया, ml t की पावर -2। अब देखिए t की पावर क्या यहाँ पे 2 है, और यहाँ क्या कितना है 1 है, तो 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, आप 3 लिख सकते हैं। l की पावर 2, यहाँ l की पावर 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम है। डिवाइड में क्या है, a की पावर 2 और t की पावर 2। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको नीचे है तो ऊपर भेज दीजिए, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो इन्वर्स के फॉर्म में जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे m l की पावर 3 t की पावर -2 इंटू a की पावर -2 इंटू t की पावर -2। जो क्लास 11 पढ़ा हुआ तो उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इंटू t की पावर -2 यानी कि -4, a की पावर -2, यानी कि अभी k का डायमेंशन आपको पता चल गया, m l की पावर 3 t की पावर -4 और एक पावर -2,
यानी कि आप सिंपली कहीं लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ के क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ के हो जाएगा इतना। अब ई का डायमेंशन कैसे निकालोगे, ई क्या है, चार्ज है, तो डायमेंशन ऑफ ई, यहाँ मैं डायमेंशन लिखता चल रहा हूँ, ई का डायमेंशन क्या है, चार्ज है, और चार्ज का क्या होता है अभी 80 बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, ई स्क्वायर का पूछा है, तो आप बता दोगे ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। चलिए ई स्क्वायर का हो गया। के का डायमेंशन आपने यहाँ निकाल लिया, यहाँ के का डायमेंशन लिख लो, के का डायमेंशन हो जाएगा आपके पास एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस का 4 और ए के पावर माइनस का 2। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। आइए अब डायमेंशन ऑफ हमको क्या निकालना है, जी निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ जी निकालते हैं। चलिए जी क्या होता है, जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन का क्या होता है, अभी हम निकाले हैं एम एल टी की पावर माइनस का 2 इंटू मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर एल का स्क्वायर बाई के जी क्या होता है, मास को बताता है, तो मास का स्क्वायर। ऊपर ले जाइए क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस का 2 इंटू एल की पावर 2 है, तो 2 है और यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, इसको आप लिखने की जरूरत ही नहीं है। और डिवाइड बाई क्या है, एम की पावर क्या है 2 है, अगर आप ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, एम की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस का 2 यहाँ का 1, तो 1 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ सिंपली इसको मिटा के लिख सकते हैं माइनस का 1। ठीक है, यानी कि आपको जी का डायमेंशन मिल गया, तो आप लिख सकते हैं जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम की पावर माइनस का 1 एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस का 2। मैं जब क्लास 11 में पढ़ता था तो रट के गया था, क्योंकि बहुत अधिक एग्जाम में आता था मुझे, क्योंकि निकालने नहीं आता था, सही से नहीं निकालने आता था। लेकिन फिर वहाँ मैंने बहुत अधिक प्रैक्टिस किया, बहुत अधिक सीखा, हर एक सोर्स को नहीं छोड़ा, जितना सोर्स हमको मिला सब सोर्स का मैं यूज किया और आज मैं डायमेंशन एकदम परफेक्टली कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी कोई भी सोर्स मत छोड़िएगा। मैं क्लास 11 का लेक्चर डायमेंशन का लगाया हूँ, आप जाके बस डायमेंशन देख लो, ये मेरी गारंटी आपको डायमेंशन आ जाएगा। क्लास 11 के यूनिट एंड मेजरमेंट में जाना, प्लेलिस्ट में खोल लेना और वहाँ पे तुम सर्च करना डायमेंशन तुमको सीख लोगे, एकदम मेरी गारंटी है। तुम डायमेंशन दिल से सिखाओ यहाँ, और पूरा दिल से सिखाया हूँ। अब यहाँ क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास ही रहेगा, एम लिख दो। मास ऑफ प्रोटॉन एम पी क्या रहेगा, एम ही रहेगा। आओ चलो रखते हैं। अब यहाँ रख के हमको प्रूफ करना है कि डायमेंशन लेस होता है। के कितना है, के है एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस का 4 ए के पावर माइनस का 2 इंटू ई का स्क्वायर कितना है, एक स्क्वायर टी का स्क्वायर, पूरे का डिवाइड लगाओ। जी कितना है, जी है एम के पावर माइनस का 1 एल के पावर 3 टी के पावर माइनस का 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, एम लिख सकते हो। देखिए सिंपली आप इसको कैसे लिखेंगे, चलिए सिंपली लिख दिए, ध्यान समझिए। एम है और कहीं एम है, चलिए यहाँ एम लिख लीजिए, एम हो गया। लेंथ की पावर 3 है और कहीं लेंथ है क्या, नहीं है, तो लिख लीजिए लेंथ की पावर 3 हो गया। और बताइए टी की पावर क्या, माइनस का 4 है और यहाँ क्या टी की पावर प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 2, टी की पावर माइनस का 2। ए की पावर कितना, माइनस का 2, ए की पावर प्लस का 2, तो प्लस का 2 और ए की पावर माइनस का 2 खत्म हो गया, यानी कि कितना हो गया 0। और किसी के पावर 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइड कर लो ऐसे। यहाँ कितना हो गया, ध्यान दो, यहाँ कितना है, एम की पावर 1 एम की पावर 1 कितना हो गया, एम की पावर 2 और एम की पावर 2 और एम की पावर माइनस का 1, एम की पावर 2 और एम की पावर माइनस का 1 कितना हो जाए, एम की पावर 1 हो गया। एल की पावर 3 एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस का 2। कन्फ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, चलो ऐसे कर लो, यहाँ दिखा दे रहे हैं, नीचे वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एम की पावर 1 और एम की पावर 1 एम की पावर 2 हो गया, और यहाँ एम की पावर कितना था, एम की पावर माइनस का 1 था। अब बताओ प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया, कितना बचेगा, प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया, प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया, कितना बचेगा, यानी कि 2 माइनस का 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 है उसकी पावर है, वो जो लिखते नहीं हम। ऊपर देखो प्लस का एम, नीचे प्लस का एम कट गया, प्लस एल की पावर 3 एल की पावर 3 कट गया, टी की पावर माइनस को टी की पावर माइनस का 2, हैंस कोई डायमेंशन आ रहा क्या, हैंस प्रूफ लिखोगे, हैंस इट इज द डायमेंशन लेस। ठीक है, आप प्रूफ कर दोगे क्या है, डायमेंशन लेस है। आओ चलो अब इसका पूछा है रेशियो बता दो न्यूमेरिकल फॉर्म में, चलिए इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में रेशियो बताते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट बनना न्यूमेरिकल, मैं क्यों जल्दी करा रहा हूँ, ताकि आपका न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी बढ़े। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा मुझसे, अब जो पढ़ने वाले नहीं उन्हीं का गिला शिकवा होगा। चलिए
के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई स्क्वायर, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, डिवाइड करो। जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब इस सब को तुम बैठ के अगर तुम सॉल्व करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा 2.3 इंटू 10⁻39। सही आया समझ में। इसका कोई यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी क्या आएगा फोर्स, नीचे भी आएगा फोर्स, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, अभी डायमेंशन भी नहीं आया था तो इसका यूनिट भी नहीं आएगा। आप नियर अबाउट इसका ऑर्डर बताओ, क्या बताओगे ऑर्डर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ऑर्डर होता है कितना होता है 10⁻39 ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ये रहे 1.3 तक का क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे थोड़ा रात टाइप का होता है क्योंकि आप जान रहे हो मैं कहाँ पे शूट करता हूँ, बाहर शूट करता हूँ, आप देख पा रहे हो मेरा करीब खाना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे लेक्चर एंड करना पड़ेगा क्योंकि आपको देखने का प्रॉब्लम आएगा। हाँ, और यहाँ पे मार्कर में मेरा इंक भी बोल गया है, अब इंक मुझे रूम से लाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें डालेंगे फिर चलाएंगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, इतने काफ़ी। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ डाउट्स आ रहे हैं फिर आप कमेंट कर सकते हैं, अभी न्यूमेरिकल कुछ दिन सीरीज चलेगा। ओके, फिर बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।